Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, the topic is the same, that is angle properties of circles and polygons. In this video we will be solving two more questions on circle properties. ठीक है, symmetrical properties हमने previous videos में काफी discuss कर ली हैं. ठीक है, थोड़ा सा background बता देता हूँ. previous videos में भी मैंने ये बात बताई थी, दोबारा repeat कर रहा हूँ कि एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था. उसके काफी सारे पास पेपर क्वेश्चंस जो है हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं, और प्लस ये कि चैनल पे भी काफी सारे जो है वो क्वेश्चंस मौजूद हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स के. जहाँ तक सर्कल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सर्कल प्रॉपर्टीज में वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है और एक एंगल प्रॉपर्टीज है. तो हमने प्रीवियस 3-4 वीडियोस में जो है वो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, और हम लोग बुक के क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं. पास पेपर क्वेश्चंस तो काफी हैं चैनल पे, लेकिन ये कि बुक के क्वेश्चंस थोड़े कम थे, तो मैंने सोचा कि यार चूंकि असेसमेंट के टॉपिक्स भी हैं, ये ग्रेड 10 का भी टॉपिक है, ग्रेड 11 का भी है, तो अच्छा है थोड़ा सा बुक के क्वेश्चंस भी तुम लोग के सामने आ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रिवीजन हो जाएगा. तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, एक तो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, और एंगल इन द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी है. तो पहले ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. ये एंगल प्रॉपर्टीज हैं जो कि 5 हैं. ठीक है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज तो 4 होती हैं, एंगल प्रॉपर्टीज हमारे पास 5 है. तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं. हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है. ठीक है, अच्छा सेंटर तो है लेकिन कोई डायमीटर नहीं है. सही है, तो ट्राइंगल बन रहा है लेकिन कोई डायमीटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एंगल इन द सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं. सही है ना. तो सर्कल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करने का ना तरीका यही है, पांचों प्रॉपर्टियां अपने जहन में रखो और बारी बारी एक एक को एलिमिनेट करते रहो कि भाई ये वाली तो मैं यूज नहीं कर सकता, ये वाली मैं यूज कर सकता हूँ, जरा उसको देखो. तो यही तरीका होता है सर्कल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का. हाँ, ये है कि आपकी प्रैक्टिस जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको मतलब एक ब्लिंक में पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टियां जो है वो यूज करनी है. बाकी है कि क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा. अब क्वेश्चन में देखो, वो टेंजेंट्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है पी ए एन पी बी आर टेंजेंट्स. अब ये दो टेंजेंट्स की बात कर रहा है. इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है. ठीक है, जो है वो सर्कल से बाहर का पॉइंट है. यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो बी से टच होते हुए जा रही है, और यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो ए से टच होते हुए जा रही है. तो ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी आ गई इधर. सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो दोनों टेंजेंट्स जो है वो इक्वल इन लेंथ होंगी, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. तो अगर ये वाला एंगल 58 होगा तो आपका डेफिनेटली ये वाला एंगल है ना, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 58 डिग्रीज, क्योंकि पी ए बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है, पी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों लेंथ, ये दोनों टेंजेंट्स जो है ना वो इक्वल इन लेंथ होंगी, प्रॉपर्टी कहती है. तो इसका मतलब है दिस इज 58, दिस विल आल्सो बी 58. तो सबसे पहले तो मैं y निकाल लूंगा, क्योंकि y बहुत आसानी से मुझे मिल रहा है. कैसे? क्योंकि ये टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट एंगल होगा 180. तो अगर मैं y में 45 और 58 ऐड कर दूं तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए? टोटल आंसर आना चाहिए 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है. तो बस जल्दी से 45 और 58 को ऐड करो और वहां भेज के 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें तुम्हारे y की वैल्यू मिल जाएगी. जल्दी से ऐड कर लेते हैं, कितना होगा. 8 में 5 मिलाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 3. ठीक है, और 1 चला गया उधर, तो 4 ये हो गया 103. 103 को दूसरी साइड पे भेज देते हैं, जल्दी से 180 में से माइनस कर देते हैं, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड y की वैल्यू मिल जाएगी. फिर हम देखेंगे कि हमें x कैसे फाइंड आउट करना है. सही है, तो ये 103 जब दूसरी साइड पे जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 77, क्योंकि 77 में 3 ऐड करूंगा तो 80 बन जाता है. चलो भाई, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मुझे टेंजेंट भी नजर आ रही है और मुझे कॉर्ड भी नजर आ रही है. मुझे ये टेंजेंट नजर आ रही है और ये कॉर्ड नजर आ रही है. टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल है वो बन रहा है 58 डिग्रीज. ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये ट्राइंगल भी बना रहा है. इसका मतलब है कि अगर मैं वो वाली ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, मैं शेड कर दूं इस सेगमेंट को, तो ये जो 58 है ये बिल्कुल इसके सामने वाले एंगल के बराबर नहीं होता था. तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई. ठीक है, तो ये वाली वो वाली प्रॉपर्टी है टेंजेंट वाली, जो पांचवी प्रॉपर्टी दी थी जिसमें टेंजेंट यूज होती है. तो ये बेसिकली वही वाली प्रॉपर्टी है. उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, उसका था एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. तो ये एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट है. मैंने देखा कि भाई टेंजेंट है, कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है,
और ये जो वर्टेक्स है ना ये ट्राइंगल बना रहा है। तो मुझे याद आ गया कि यार ये वाले सेगमेंट को कलर कर लो, और इसके सामने वाला जो एंगल है डेफिनेटली वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 58 आ गई, y की वैल्यू 77 आ गई। तो ये मैंने अपना क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर लिया। अच्छा भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं, उसमें एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है। दिखने में बड़ी खतरनाक सी फिगर हो रही है, और हमसे कह रहा है फाइंड एंगल पी एस आर। पी एस आर कौन सा एंगल है? पी एस आर। हमें ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एंगल जो है ना वो छोटे वाले सर्कल में है, और ये वाला जो है वो बड़ा वाला सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओ जो है ना वो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, जो कि पी एस आर टी पॉइंट से पास हो रहा है। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है स्मॉलर सर्कल, इसका सेंटर ओ है। और द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड ओ लाई ऑन द लार्जर सर्कल। अच्छा, ये ओ जो है ये आपके पास बड़े वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो ये जो पी है, आर है, क्यू है और ओ, ये चारों के चारों जो है ना ये बड़ा सर्कल बना रहे हैं। तो अब देखो, थोड़ा सा उसने तुम्हें हिंट देने की कोशिश की है। उसने तुम्हें बोला है पी एस आर टी, चार पॉइंट्स जो हैं वो सरकमफेरेंस पे हैं, और ये चार पॉइंट्स भी सरकमफेरेंस पे हैं। ठीक है, तो जब पॉइंट सरकमफेरेंस पे होते हैं तो इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा अगर गौर से पढ़ो ना तो तुम्हें हिंट मिल जाती है। तो अब ये देखो कि ये जो कह रहा है पी एस आर टी, अब पी एस आर टी, यहाँ तो मुझे कोई भी एंगल नहीं पता। तो यहाँ तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज करना जो है ना मेरे लिए फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जब मैं पी क्यू आर ओ को देखता हूँ, पी क्यू आर ओ, तो यहाँ मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है। अगर ये 42 होगा तो इसके सामने वाला क्या ये एंगल नहीं है? क्योंकि उसने खुद बोला है कि पी क्यू आर और ओ, ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं ये बड़े वाले सर्कल के सरकमफेरेंस पे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो अगर ये 42 होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 42, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर एक 42 है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करूंगा? 180 में से 42 माइनस कर दूंगा, 8 ऐड करूंगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 ऐड करूंगा 50 हो जाएगा। तो ये 138 आ गया। 8 मैंने ऐड किया, सही है, तो ये 50 हो गया। और फिर 50 में 30 ऐड करूंगा 80, तो 138 आ गया। अच्छा, जो एंगल है ना ये आ गया मेरे पास 138, सही है ना। अब मुझे एंगल फाइंड करना है पी एस आर, पी एस आर मुझे फाइंड करना है। तो अब जब यहां तक मैं पहुंच गया तो अब मैं ये चीज देख रहा हूँ कि यार अगर मैं ये दो पॉइंट्स को गौर से देखूं, ये दो पॉइंट्स को गौर से देखूं, पी और आर, तो पी से लेके आर तक जो आर्क आ रही है, देखो मैं इसको ट्रेस करता हूँ। पी से लेके आर तक जो आर्क आ रही है ये आपके पास सेंटर में भी मिल रही है, ये सेंटर में भी मिल रही है, मतलब एक एंगल वो यहाँ भी बना रही है। और फिर यही आर्क जो है ना ये जाके सरकमफेरेंस से टकरा के भी वापस आ रही है। इसका मतलब है ये एंगल एट सेंटर और ये एंगल एट सरकमफेरेंस हो गया। एंगल एट सरकमफेरेंस मुझे फाइंड करना है, सेंटर में फाइंड कर सकता हूँ। मुझे पता है ये टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो मैंने क्या किया, 360 में से 138 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब मैं 360 में से 138 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 2 ऐड करूंगा 140 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 और ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 60 हो जाएगा। तो 22 हो गया, तो इसका मतलब है 222 हो गया। ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो एक बार। ये 222 है ना, इसमें 38 ऐड करूंगा तो 260 हो जाएगा, और फिर 100 ऐड करूंगा तो 360 हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल 222 है, अगर ये वाला एंगल 222 है, एंगल एट सेंटर जो है वो डबल होता है सरकमफेरेंस के, तो ये इसका आधा होगा। इसका मतलब है कि मुझे जो एंगल निकालना है पी एस आर, पी एस आर मुझे जो एंगल निकालना है वो बेसिकली एंगल एट सरकमफेरेंस है। और एंगल एट सरकमफेरेंस क्या होता है? एंगल एट सेंटर का आधा होता है। तो एंगल एट सेंटर जो है वो मेरे पास आ रहा है 222। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 111, क्योंकि ये एंगल एट सरकमफेरेंस है। सही है, तो ये देखो थोड़ा सा जो है वो सवाल को पढ़ के मैं यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने देखा कि यार ये डायमंड टाइप का बन रहा है। ये उसी वक्त बनता है जब एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस होता है। ठीक है ना, ये वाली फिगर उसी वक्त बनती है जब हमारे पास मेजर आर्क होती है। एक तो माइनर आर्क होती है, ये मेजर आर्क में देखो इस तरह हमेशा इस तरह बनता है डायमंड टाइप। तो वो मैंने जहन में रखा हुआ था और फिर मैंने जो है वो उस तरह निकाल लिया प्लस माइनस करके। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल आ रहा है पी एस आर दैट इज कमिंग आउट एज 111 डिग्रीज।